Assalamu alaikum viewers. We welcome you once again with a new topic named First Aid for Everyone Everywhere. First Aid इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फॉर एवरीवन, हर शख्स के लिए, एवरीवेयर हर जगह के लिए। तो आज के सबक में हम इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के हवाले से कुछ सीखेंगे। ये आफाक सन सीरीज क्लास 6 की इंग्लिश बुक है और ये यूनिट नंबर 6 है। सो लेट्स स्टार्ट। Here we have an original text. Uh, it was a Sunday afternoon. ये इतवार की दोपहर थी। हारून was at home with his grandmother while both his parents were away. हारून अपनी दादी के साथ घर पर था जबकि उसके वालिदैन घर पर मौजूद नहीं थे। हारून was doing homework in his room while grandmother was upstairs. हारून अपने कमरे में होमवर्क कर रहा था जबकि दादी ऊपर की मंजिल पर थी। Just then Harun heard a loud noise coming from the staircase. इतने में हारून ने जीने से एक जोरदार आवाज सुनी। He quickly ran to see what had happened. वो फौरन भागकर देखने गया कि क्या हुआ है। And he saw that his grandmother had fallen down. और उसने देखा कि उसकी दादी सीढ़ियों से नीचे गिर गई है। Harun had recently learned about first aid in school. हारून ने हाल ही में स्कूल में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बारे में सीखा था। एंड ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ फॉर नोइंग हाउ टू टेक केयर ऑफ एन इंजर्ड पर्सन। और वो इस बात पर बहुत खुश था कि वो जानता था कि जख्मी शख्स की मदद कैसे की जाती है। ग्रैंड मदर डोंट वरी, आई नो व्हाट टू डू, हारून सेड कॉन्फिडेंटली। दादी फिक्र ना करे, मैं जानता हूँ कि क्या करना है, हारून ने पुरइत्तेमाद लहजे में कहा। He immediately called for an ambulance and phoned his parents too. उसने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया और अपने वालिदैन को इत्ला दी। Then he went to his grandmother's side to provide first aid. और फिर वो अपनी दादी के पास गया ताकि इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दे सके। हारून gently lifted his grandmother's head and put a cushion under it to prevent any further injury. हारून ने नरमी से अपनी दादी का सर उठाया और उसके नीचे तकिया रख दिया ताकि मजीद चोट न लगे। He then checked for any broken bones and applied an ice pack to grandmother's swollen ankle. फिर उसने देखा कि कोई हड्डी तो नहीं टूटी। उसने दादी के सूजे हुए टखने पर बर्फ के तेली रखी। अच्छा। He also raised his grandmother's leg to reduce the swelling. Oh, my dear, you are so brave, his grandmother exclaimed while still in pain. उसने दादी की टांग भी ऊंची कर दी ताकि सूजन कम हो सके। Oh, my dear, you are so brave, his grandmother exclaimed with while still in pain. ओ मेरे बच्चे, तुम तो बड़े बहादुर हो, दादी ने दर्द के बावजूद कहा। हारून stayed calm and kept his company until the ambulance arrived. हारून पुरसुकून रहा और उनका साथ देता रहा जब तक एम्बुलेंस न आ गई। Paramedics were amazed to see how well Harun had taken care of his grandmother. पैरामेडिक्स ये देखकर हैरान हुए कि हारून ने अपनी दादी की कितनी अच्छी देखभाल की है। ग्रैंडमदर was taken to hospital. ग्रैंडमदर को दादी को अस्पताल ले गए। हारून's parents also arrived there. हारून के वालिदैन भी वहां पहुंचे। The doctors told them that their son's quick thinking and knowledge of first aid had saved his grandmothers from further injury. हारून के वालिदैन भी वहां पहुंच गए। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनके बेटे की होशियारी और इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की मालूमात ने दादी को मजीद चोट से बचा लिया है। ग्रैंडमदर हैड अ फ्रैक्चर
in the right leg. दादी की दाएं टांग में फ्रैक्चर था. The doctor applied a bandage to her broken leg. डॉक्टरों ने उनकी टूटी हुई टांग पर पट्टी बांधी. She was soon on the road to recover. वो जल्द ही सेहतयाब होने लगी. अच्छा, ये Harun became known as a little hero in his family. हारून अपने खानदान का छोटा हीरो बन गया. He was proud that he had applied the first aid lesson he had learned in school to help his grandmother when she needed in the most. यहाँ पर कहते हैं कि वो फख्र महसूस कर रहा था कि उसने अपने दादी की मदद के लिए इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के उसूलों पर अमल किया. Wow, Harun, you did a great job, mother said, giving him a big hug. शाबाश बेटा, तुमने बेहतरीन काम किया, ये कहकर माँ ने हारून को गले से लगा लिया. I am so proud of you, his grandmother added, holding his hand tightly. मैं तुम पर बहुत फख्र करती हूँ, दादी ने भी कहा. Harun wanted to raise awareness about the importance of life-saving skills. हारून अपनी कामयाबी पर खुश था. उसने चाहा कि दूसरों में भी इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की अहमियत को उजागर करे. He shared a poster about first aid with his family and classmates. उसने अपने खानदान और क्लास के साथियों के साथ अपने मालूमात और महारतें शेयर की. यहाँ पर देखे लिखा है बी अ हीरो एंड सेव लाइव्स. कहते हैं कि हीरो बने और जिंदगियां बचाए. सही है, आपसे कहते हैं कि आप हीरो बने और जिंदगी बचाए. तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि फर्स्ट एड के हवाले से दो मुख्तसर से ये देखे सर्कल में मुख्तसर से मालूमात फराहम की है. कहते हैं फर्स्ट एड इज एक्चुअली अ क्विक हेल्प टू ईज इंजर्ड पर्सन बिफोर दे गेट मेडिकल ट्रीटमेंट. कहते हैं कि इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दरअसल फौरी मदद है जो किसी जख्मी शख्स को उस वक्त दी जाती है जब तक कि उसे मुकम्मल इलाज न मिल जाए. अच्छा, इसके बाद कहते हैं अ पर्सन हु गिव्स ट्रीटमेंट टू द वन हु इज सफरिंग इज कॉल्ड एन एड. वो शख्स जो जख्मी शख्स को इलाज फराहम करता हो, जो जख्मी शख्स में मुब्तला हो, उसको एन एड कहा जाता है. एंड द मेडिकल असिस्टेंट इज कॉल्ड फर्स्ट एड. और उसके साथ जो दवाइयाँ वगैरह सब कुछ होता है, मेडिकल असिस्टेंट, उसको फर्स्ट एड कहा जाता है. उसे इब्तिदाई तिब्बी इमदाद कहा जाता है जो ये इलाज वगैरह उसे फराहम किया जाता है. फिर कहते हैं द की गाइडिंग प्रिंसिपल and purpose of first aid are given in 3 phase. कहते हैं कि हमने आपको फर्स्ट एड के 3 बुनियादी उसूल और मकासद इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के. नंबर 1, प्रिवेंट फर्दर इंजरी, मजीद चोट से बचाना. प्रिजर्व लाइफ, जिंदगी को महफूज बनाना. प्रोमोट रिकवरी, सेहतयाबी को बेहतर बनाना. इसके बाद कहते हैं The following are some of the common items found in a first एड किट. कहते हैं कि इब्तिदाई तिब्बी इमदाद जो है फर्स्ट एड बॉक्स जो है ये उनमें जो है आम चीज़ें क्या किया है. तो सबसे पहले है बैंडेजेस एंड टेप, पट्टियाँ और टेप. स्टेराइल गॉज जो है वो शामिल है इसमें. इसके साथ एंटीसेप्टिक विप्स एंड स्वेब्स, एंटीसेप्टिक विप्स और रुई वगैरह. इसके बाद एंटीबायोटिक क्रीम इस्तेमाल किया जाता है. बर्न ऑइंटमेंट, बर्न जो कोई जगह जो है वो जल जाए तो उसके लिए जो क्रीम है वो. मास्क, केमिकल कोल्ड पैक, मेडिकल कोल्ड पैक जो है. और फर्स्ट एड रेफरेंस गाइड विद इमरजेंसी फोन नंबर. और फर्स्ट एड के साथ जो है इमरजेंसी फोन नंबर अगर मौके पर दी जा सके. कहते हैं कि एवरीवन वेदर एट होम, वर्क और स्कूल मस्ट नो द यूज ऑफ फर्स्ट एड किट. जो शख्स भी जहाँ पर भी हो, घर पर हो, स्कूल पर हो, काम की जगह पर हो, उसको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के इस्तेमाल के बारे में जानना चाहिए, पहचानना चाहिए. सही. सो इट वाज ऑल अबाउट और टुडेज लेसन, राइट. ये आसान है. यहाँ पे देखो बस आपको नीचे दे फर्स्ट एड
फॉर कट्स एंड इंजरीज। फर्स्ट एड, आप जब कोई जख्म हो, कट जाए और जख्म हो, वहां पर आपको क्या करना चाहिए? कहते हैं कि वॉश द वुंड्स, वो जो जख्म है उसको आप वॉश करें। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर। पहले जब आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो तो अपने हाथों को साबुन से धोए। ओपन द फर्स्ट एड किट एंड पुट ऑन स्टेरलाइज्ड डिस्पोजेबल ग्लव्स। आप फर्स्ट एड किट ओपन करें और आपने ग्लव्स पहन ले, ताकि आपको जो है उससे कोई नुकसान ना पहुंचाए और उसकी ट्रीटमेंट आसानी से हो। प्रेस द वुंड्स इफ द वुंड इज ब्लीडिंग, अप्लाई जेंटल प्रेस। कहते हैं कि जख्म को दबाओ। अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही हो तो होशियारी के साथ जख्म पर दबाव डाले। स्टॉप ब्लीडिंग, कहते हैं कि आपने खून को रोकना है। रेज द लिम्ब अबव द हर्ट लेवल टू स्टॉप ब्लीडिंग। जो जख्म जगह है उसको आपने हर्ट के ऊपर, अपने दिल से ऊपर रखनी है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। क्लीन द वुंड, कहते हैं कि आपने जो जख्म है उसको साफ करनी है। रेंज द वुंड विद द सलाइन वाटर। ऐसा नहीं है कि आम पानी से उसको साफ करें, इसको अगर चाहिए, अगर आपके पास साफ पानी है तो उसके साथ जो है उसको साफ किया जाए। अप्लाई एंटीबायोटिक्स, अगर कोई एंटीबायोटिक्स ब्लीडिंग व्हेन ब्लीडिंग स्टॉप, जब खून रुक जाए, अप्लाई एन एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट फॉर अ क्रीम टू द वुंड। तो आपको चाहिए कि वो जख्म वाली जगह पर आप कोई एंटीबायोटिक क्रीम वगैरह लगाए। कवर द वुंड, और इसके बाद पुट द गेज ऑन द वुंड एंड कवर इट विद द स्टरलाइज्ड बैंडेज। आपने उस पर जो है पट्टी लगानी है और उसको फिर पट्टियां बांधकर उसको कवर करनी है उस जगह पर। सो ये हमारा फर्स्ट एड के हवाले से सबक था। आई होप यू enjoyed. I still want you to subscribe my channel because I'm new here and I need your support. If you need any lesson or any poem and you want to translate that in Urdu, I'll be there for you and I'll bring the next video for you on that topic. So do comment over there. Uh, remember me in your prayers. Thank you. Assalamu alaikum.